बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मालिक बिन नवेरा के गुनाहों की सज़ा शुरू हो चुकी थी। वकी बिन मालिक जो उसका दस्ते रास्त था उसका साथ छोड़ गया और मुसलमानों से जा मिला। मालिक बिन नवेरा ने उसे रोका था, अगर हम दोनों अलग हो गए तो मुसलमान हमें कुचल कर रख देंगे। मालिक ने वकी से कहा था, हम दोनों मिलकर उनका मुकाबला कर सकते हैं। हमें जिंदा रहना है मालिक, वकी ने कहा था। मदीना की फौज का मुकाबला किसने किया है? गुतफान हार गए, तई हार गए, बनु सलीम, बनु असद, हवाजन, कोई भी मुसलमानों के आगे ठहर ना सका। फिर सब इकट्ठे हुए और उम्मे जमल सलमा को भी साथ मिला लिया। क्या तुम नहीं जानते मालिक, अल वलीद के बेटे खालिद ने उन्हें किस तरह भगा दिया है? सलमा कत्ल कर दी गई है। मुसलमान हमें मुसलमानों का खून माफ नहीं करेंगे। तमाम कबीलों को शिकस्त देने वाला खालिद बिन वलीद वापस मदीना नहीं चला गया, वो बदाखा में है। दूसरी तरफ मुसलमानों का माना हुआ सिपाहसालार उसामा है। उन दोनों में से कोई भी किसी भी वक्त यहाँ का रुख कर सकता है। उनसे खून माफ करवाने का एक ही तरीका है कि मैं उनकी अतात कबूल करके उन्हें अपने कबीले की ज़कात और महसूल अदा करता रहूं। मालिक बिन नवेरा कोई फैसला ना कर सका। खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु तक इतला पहुंच चुकी थी कि मालिक बिन नवेरा को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमीर मुकर्रर किया था, मगर उसने ज़कात वगैरह वसूल करके मदीना ना भेजी और लोगों को वापस कर दी है। जासूसों ने खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु को मालिक का एक शेर भी सुनाया। इसमें उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद अपने कबीले से कहा था कि अपने माल को अपने पास रखो और मत डरो कि न जाने क्या हो जाए। अगर इस्लामी हुकूमत की तरफ से हम पर कोई मुसीबत आएगी तो हम कहेंगे कि हमने मोहम्मद के दीन को कबूल किया था, अबू बकर के दीन को नहीं। मालिक बिन नवेरा ने सजा के साथ मिलकर मुसलमानों का जो कत्लेआम किया था उसकी भी इत्तला खालिद बिन वलीद को मिल गई थी। खालिद बिन वलीद ने अपने दस्तों को बताह की तरफ तेज कूच का हुक्म दिया। उनके दस्तों में अंसारे मदीना भी थे। उन्होंने बताह की तरफ पेश कदमी की मुखालफत की। खुदा की कसम, खालिद बिन वलीद ने कहा, मैं अपनी सिपाह में पहले आदमी देख रहा हूँ जो अपने अमीर और सालार की हुक्म अदूली कर रहे हैं। इसे हुक्म अदूली समझें या कुछ भी समझें, अंसार की नुमाइंदगी करने वाले ने कहा, खलीफातुल मुस्लिमीन का हुक्म यह था कि तलीहा को मुती करके इस इलाके में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कायम की हुई अमलदारी को बहाल करें और जो जंग पे उतर आए उससे जंग करे और बज़ाहा में अगले हुक्म का इंतज़ार करे। हम जानते हैं कि मदीना से ऐसा कोई हुक्म नहीं आया कि हम बताह पर हमला के लिए जाएं। क्या तुम में कोई है जिसे यह मालूम ना हो कि मैं तुम्हारा अमीर और सिपा सालार हूँ? खालिद बिन वलीद ने पूछा और सब की तरफ देखने लगे। उन्हें कोई जवाब ना मिला तो उन्होंने कहा, मैं नहीं जानता कि खलीफातुल मुस्लिमीन के साथ तुम क्या मुआहदा करके आए हो। मैं ये जानता हूँ कि खलीफा ने मुझे यह हुक्म दिया था कि जहाँ भी इस्लाम से इनहराफ की खबर मिले और जहाँ भी मदीना के साथ किए हुए मुआहदों की खिलाफ वर्जी नजर आए वहाँ तक जाओ और इस्लाम का तहफ़्फ़ुज़ करो। मैं सिपा सालार हूँ। अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करने के लिए अगर मुझे कोई ऐसी कार्रवाई करनी पड़ी जो खलीफा के अहकाम में शामिल नहीं होगी तो मैं वो कार्रवाई भी ज़रूर करूँगा। खिलाफत के अहकाम मेरे पास आते हैं, तुम्हारे पास नहीं। हमने कोई कासद आता नहीं देखा, अंसार में से किसी ने कहा। मैं इसका जवाब देना ज़रूरी नहीं समझता, खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु ने झुंझला कर कहा, और मैं किसी ऐसे आदमी को अपनी सिपा में नहीं देखना चाहता जिसके दिल में ज़रा सा भी शक शुबा हो। मुझे अल्लाह की खुशनुदी चाहिए। अगर तुम्हें अपनी ज़ात की खुशनुदी चाहिए तो जाओ अपने आप को खुश करो। मेरे लिए मुहाजिरीन काफ़ी हैं और मेरे साथ जो नौ मुस्लिम हैं मैं उन्हें भी काफ़ी समझता हूँ। मशहूर मुअर्रख तिबरी ने लिखा है कि अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने अहकाम में यह शामिल किया था कि बनु असद के सरदार तलेहा की सरकूबी के बाद खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु के दस्ते बताह तक जाएं, जहाँ के अमीर मालिक बिन नवेरा ने ज़कात और महसूलात की अदायगी नहीं की और वह इस्लाम से मुनहरिफ होकर इस्लाम का दुश्मन बन गया है। तिबरी और दीगर मुअर्रखों ने यह भी लिखा है कि अंसार बज़ाहा में रह गए और खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु अपने मुजाहिदीन को उनके बगैर बताह ले गए। जब ये लश्कर बज़ाहा से चला तो अंसार ने बाहम सलाह मशवरा किया। वो महसूस करने लगे थे कि इतनी दूर से इकट्ठे आए थे, इकट्ठे लड़ाइयाँ लड़ी और अब हम में फूट पड़ गई है। हमें पीछे नहीं रहना चाहिए था और इसलिए भी हमें पीछे नहीं रहना चाहिए था। अंसार में से एक ने कहा कि मुहाजिरीन और नौ मुस्लिमों ने फतह हासिल कर ली तो इसमें हमारा नाम नहीं होगा, हमें मदीना जाकर शर्मसारी होगी। और इसलिए भी एक और ने कहा, खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु को अगर कहीं शिकस्त हुई तो मदीना में लोग हम पर लानत भेजेंगे कि हमने मदीना से इतनी दूर महाज पर जाकर खालिद बिन वलीद को और अपने साथियों को धोखा दिया, हम मलऊन कहलाएंगे।
खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु के दस्ते बदाह से दूर निकल गए। एक तेज रफ्तार घोड़सवार पीछे से आन मिला और खालिद बिन वलीद के पास जा घोड़ा रोका। क्या तुम अंसार में से नहीं हो जो पीछे रह गए हैं? खालिद बिन वलीद ने पूछा। हाँ अमीर लश्कर, सवार ने कहा, मैं उन्हीं में से हूँ। उन्होंने भेजा है कि मैं आपसे कहूँ कि उनका इंतजार करें, वो आ रहे हैं। खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने दस्तों को रोक लिया। कुछ देर बाद तमाम अंसार आ गए और दस्ते बताह की तरफ रवाना हो गए। लैला, बताह में मालिक बिन नवेरा अपनी बीवी से कह रहा था, तूने मुझे मोहब्बत दी है, तेरी जात ने मेरे शेरों में नई रूह डाल दी है। अब मुझे हौसला दो लैला, मेरे दिल में खौफ ने आशियाना बना लिया है। मैंने तुझे पहले दिन कहा था गुरूर और तकब्बुर छोड़ दे मालिक, लैला ने कहा, लेकिन तुम इतनी दूर निकल गए कि इंसानों को चींटियां समझकर मसल डाला। मत याद दिला मुझे मेरे गुनाह, मालिक बिन नवेरा ने कहा, गुनाहों ने मेरी बहादुरी को डस लिया है। आज क्या बात हो गई है कि तुम पर इतना खौफ तारी हो गया है? लैला ने पूछा। बात पूछती हो लैला, मालिक बिन नवेरा ने कहा, यह मौत की बात है। मेरा दिल गवाही दे रहा है कि मेरा तेरा साथ खत्म हो रहा है। मैंने अपने जासूस बड़ी दूर दूर तक भेज रखे हैं। आज एक जासूस आया है, उसने बताया है कि मुसलमानों का लश्कर बड़ी तेजी से इधर आ रहा है। अगर लश्कर की यही रफ्तार रही तो परसों शाम तक यहाँ पहुंच जाएगा। तो फिर तैयारी करो, लैला ने कहा, कबीलों को इकट्ठा करो, कोई मेरा साथ नहीं देगा। मालिक ने डरे हुए लहजे में कहा, मैंने वकी और सजा के साथ मिलकर अपने कबीलों का जो खून बहाया है वो कोई नहीं बख्शेगा। उनसे मुसालहत तो कर ली थी, लेकिन दिल फटे हुए हैं। मेरे कबीले की मदद को कोई नहीं आएगा। फिर आगे बढ़ो और मुसलमानों के सिपा सालार से कहो कि तुमने इस्लाम तर्क नहीं किया। लैला ने कहा, शायद वो तुम्हें बख्श दें। नहीं बख्शेंगे, मालिक ने कहा, नहीं बख्शेंगे। उन्होंने किसी को नहीं बख्शा। मालिक बिन नवेरा पर खौफ तारी होता चला गया। उसे खबरें मिल रही थी कि खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु का लश्कर करीब आ रहा है। उसने अपने कबीले को इकट्ठा किया। ऐ बनु जरबू, उसने कबीले से कहा, हमसे गलती हुई कि हमने मदीना की हुक्मरानी को तस्लीम किया और फिर उनसे मुनहरिफ हो गए। उन्होंने हमें अपना मजहब दिया जो हमने कबूल किया, फिर नाफरमान हो गए। वो आ रहे हैं, सब अपने घरों को चले जाओ और दरवाजे बंद कर लो। ये निशानी है कि तुम उनके खिलाफ हथियार नहीं उठाओगे। उनके बुलाने पर उनके सामने नहाते जाओ, कुछ फायदा ना होगा मुकाबले में। जाओ अपने घरों को चले जाओ। लोग सर झुकाए हुए अपने घरों को चले गए। नवंबर 632 ईस्वी के पहले हफ्ते में खालिद बिन वलीद बताह पहुंच गए। उन्होंने अपने लश्कर को मुहासरे की तरतीब में किया, मगर ऐसे लगता था जैसे बताह उजड़ गया हो। शहर का दिफा करने वाले तो नजर ही नहीं आते थे, कोई दूसरा भी दिखाई ना दिया। किसी मकान की छत पर एक भी सर नजर नहीं आता था। क्या मालिक बिन नवेरा अपने आप को इतना चालाक समझता है कि मुझे घेरे में ले लेगा? खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने नायब सालारू से कहा, मुहासरे की तरतीब बदल दो और अपने अकब का ख्याल रखो। मैं इस बस्ती को आग लगा दूंगा। वो यहाँ से निकल गए हैं, अकब से हमला करेंगे। खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु जिंदा दिल, बेखौफ और मुहिम जो थे। उनके हकाम बहुत सख्त हुआ करते थे। उन्होंने अपने दस्तों को इस तरतीब में कर दिया कि अकब से भी हमला हो तो रोक लें, और अगर उसके साथ ही शहर से भी हमला हो जाए तो दोनों तरफ लड़ा जाए। मुसलमानों को इस दुश्वारी का सामना था कि उनकी नफरी थोड़ी थी और वो अपने मुस्तकर यानी मदीना से बहुत दूर थे। उन्होंने जिन कबीलों को मुती किया था उनकी बस्तियों को अड्डे बना लिया था, लेकिन अभी वहां के लोगों पर पूरी तरह से भरोसा नहीं किया जा सकता था। यह खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु की पुरजोश और माहराना क़यादत थी, जो मुजाहिदीन की कलील तादाद में बिजलियों जैसा कहर पैदा किए रखती थी। खालिद बिन वलीद ने बस्ती में एक दस्ता दाखिल किया तो उस पर एक भी तीर ना आया। हर मकान का दरवाजा बंद था। खालिद बिन वलीद ने यह खामोशी देखी तो वो खुद बस्ती में दाखिल हुए। मालिक बिन नवेरा, खालिद बिन वलीद ने कई बार मालिक को पुकारा और कहा, बाहर आ जाओ, नहीं आओगे तो हम बस्ती को आग लगा देंगे। तुझ पर खुदा की सलामती हो। एक छत से एक आदमी की आवाज आई, मत जला हमारे घरों को। वो जिसे तू बुला रहा है यहाँ नहीं है, यहाँ कोई नहीं लड़ेगा। अल वलीद के बेटे, एक और छत से आवाज आई, क्या तू नहीं देख रहा कि हम अपने मकानों के बंद दरवाजों के पीछे बैठे हैं? क्या मदीना में ये रिवाज नहीं कि बंद दरवाजा एक इशारा है कि आ जाओ, हम तुम्हारे खिलाफ हथियार नहीं उठाएंगे? बेशक मैं ये इशारा समझता हूँ, खालिद बिन वलीद ने कहा। मकानों के दरवाजे खोल दो और बाहर आ जाओ। औरतों और बच्चों पर जबर नहीं, उनकी मर्जी है बाहर आएं या ना आएं। लोगों को रस्म रिवाज मालूम था, वो हथियारों के बगैर बाहर आ गए। औरतें और बच्चे भी निकल आए। खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने दस्तों को हुक्म दिया कि हर घर के अंदर जाकर देखें कोई आदमी अंदर ना रहे।
خالد بن ولید نے خاص طور پر حکم دیا کہ کسی گھر میں کسی چیز کو ہاتھ نہ لگایا جائے، نہ کسی پر ہلکا سا بھی تشدد کیا جائے۔ مالک بن نویرہ کے قلعہ نما مکان میں خالد بن ولید خود گئے۔ وہاں سامان پڑا تھا، ایسے لگتا تھا جیسے یہاں کے رہنے والے کچھ ہی دیر پہلے یہاں سے نکلے ہوں۔ بستی سے خالد بن ولید کو اتنا ہی پتا چلا کہ مالک بن نویرہ اپنے قبیلے کو یہ کہہ کر کہ وہ مسلمانوں کے خلاف ہتھیار نہ اٹھائیں، لیلا کو ساتھ لے کر بستی سے نکل گیا تھا۔ جنہوں نے اسے جاتے دیکھا تھا انہوں نے سمت بتائی جدھر وہ گیا تھا۔ مالک گھوڑے پر اور لیلا اونٹ پر سوار تھی۔ خالد بن ولید نے ارد گرد کی بستیوں کو اپنے آدمی بھیج دیے اور کچھ آدمی اس سمت روانہ کیے جدھر بتایا گیا تھا کہ مالک گیا ہے۔ وہ صحرا تھا، اونٹ اور گھوڑے کے قدموں کے نشان بڑے صاف تھے۔ یہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آدمیوں کو ایک بستی میں لے گئے۔ یہ بنو تمیم کی ایک بستی تھی۔ اے بنو تمیم، خالد بن ولید کے آدمیوں میں سے ایک نے بلند آواز سے کہا، مالک بن نویرہ اور بطاح کا کوئی اور آدمی جو یہاں چھپا ہوا ہے اسے ہمارے حوالے کر دیں۔ اگر وہ ہماری تلاشی پر ملے تو اس بستی کو آگ لگا دی جائے گی۔ ذرا ہی دیر بعد مالک بن نویرہ لیلا کے ساتھ باہر آیا اور اپنے آپ کو خالد بن ولید کے آدمیوں کے حوالے کر دیا۔ بنو یربو کے چند اور سرکردہ افراد بھی جو یہاں آ کر چھپ گئے تھے باہر آ گئے۔ ان سب کو مالک بن نویرہ کے ساتھ بطاح لے آئے۔ لیلا بھی ساتھ تھی۔ مالک بن نویرہ، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مالک کو اپنے سامنے بلا کر پوچھا، کیا یہ غلط ہے کہ تم نے زکوٰۃ اور محصول مدینہ کو بھیجنے کے بجائے لوگوں کو واپس کر دیے تھے؟ میں اپنے قبیلے کو یہ کہہ کر نکلا تھا کہ مسلمانوں کا مقابلہ نہ کرنا، مالک بن نویرہ نے جواب دیا، اور میں نے انہیں یہ بھی کہا تھا کہ مسلمان ہو جاؤ اور زکوٰۃ ادا کرو، اور تم خود اس لیے روپوش ہو گئے تھے کہ تم اسلام سے منحرف ہو گئے تھے۔ خالد بن ولید نے کہا، اور تم منحرف ہی رہنا چاہتے ہو۔ تم نے اپنے شعروں میں لوگوں سے کہا تھا کہ وہ زکوٰۃ اور محصول ادا نہ کریں، اور تم نے انہیں کہا تھا کہ اسلامی حکومت کے حکام کی تم خلاف ورزی کرو گے، جو تم نے کی۔ ہاں ولید کے بیٹے، مالک نے کہا، میں نے خلاف ورزی کی، لیکن میں اپنے قبیلے سے کہہ رہا ہوں کہ اب وہ خلاف ورزی نہ کریں۔ تم نے سجا کی جھوٹی نبوت کو تسلیم کیا، خالد بن ولید نے کہا، اور اس کے ساتھ مل کر لوگوں کو قتل کیا اور انہیں لوٹا، اور تم نے ان لوگوں کا قتل عام کیا جن لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ مالک نے سر ہلا کر اس جرم کا اقبال کیا۔ کیا تو مجھے بتا سکتا ہے کہ میں تجھے قتل کیوں نہ کروں؟ خالد بن ولید نے کہا، میں جانتا ہوں کہ تمہارے خلیفہ نے تمہیں میرے قتل کا حکم نہیں دیا۔ مالک بن نویرہ نے کہا، خدا کی قسم، خالد بن ولید نے کہا، میں تجھے زندہ رہنے کا حق نہیں دے سکتا۔ خالد بن ولید نے وہ اجڑی ہوئی بستیاں دیکھی تھیں جو مالک بن نویرہ اور سجا نے اجاڑی تھیں۔ خالد بن ولید نے مالک بن نویرہ کی بستی بطاح پر بلا وجہ چڑھائی نہیں کی تھی۔ انہیں تمام رپورٹیں ملتی رہی تھیں کہ اس شخص نے اس علاقے میں مسلمانوں کو کس طرح تباہ و برباد کیا تھا۔ لے جاؤ اسے اور اس کے ساتھیوں کو جو اس کے ساتھ روپوش ہو گئے تھے، اور انہیں قتل کر دو۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا۔ انہیں جب لے گئے تو خالد بن ولید کو اطلاع دی گئی کہ ایک بڑی ہی حسین عورت جس کا نام لیلا ہے اور جو مالک بن نویرہ کی بیوی ہے، اپنے خاوند کی زندگی کی التجا لے کر آئی ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اسے آنے دو۔ خالد بن ولید ایک سردار کے فرزند تھے۔ انہوں نے امیر گھرانے میں پرورش پائی تھی، اس لیے ان کے دل و دماغ میں وسعت تھی۔ وہ خوش ذوق، خوش طبع اور زندہ مزاج تھے۔ لیلا جب ان کے سامنے آئی تو خالد بن ولید نے پوچھا، کیا تو اپنے خاوند کو موت سے بچانے آئی ہے؟ اس کے سوا میرا اور مقصد ہو ہی کیا سکتا ہے، لیلا نے کہا۔ اگر تو اس وقت اسے ان جرائم سے روک دیتی جب وہ سمجھتا تھا کہ ہر بستی پر اس کی حکمرانی ہے، تو آج تو بیوہ نہ ہوتی، خالد بن ولید نے کہا۔ کیا اس نے تجھے بتایا نہیں تھا کہ اس کی تلوار نے کتنی عورتوں کو بیوہ کیا ہے؟ اسے معلوم نہیں تھا کہ اس کی زندگی میں ایک دن انصاف کا بھی آئے گا؟ میں اس کا ہاتھ نہیں روک سکی، لیلا نے کہا، اور تو میرا ہاتھ بھی نہیں روک سکتی، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا۔ یہ میرا نہیں، میرے اللہ کا حکم ہے۔ خالد بن ولید نے لیلا کی التجا قبول نہ کی۔ لیلا ابھی خالد بن ولید کے پاس ہی تھی کہ اطلاع آئی کہ مالک بن نویرہ اور اس کے ساتھیوں کو قتل کر دیا گیا ہے۔ پھر ایک ایسا واقعہ ہو گیا جس نے خالد بن ولید کے دستوں میں اور مدینہ میں ہلچل مچا دی۔ ہوا یوں کہ بطاح میں ہی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لیلا کے ساتھ شادی کر لی۔ انصار مدینہ اس شادی پر بہت برہم ہوئے۔ ابو قتادہ انصاری نے قسم کھائی کہ وہ آئندہ خالد بن ولید کی قیادت میں کبھی کسی لڑائی میں شریک نہیں ہوں گے۔ اعتراض کرنے والے یہ کہتے تھے کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لیلا کی خوبصورتی سے متاثر ہو کر اس کے خاوند مالک بن نویرہ کو قتل کیا ہے کہ لیلا کے ساتھ خود شادی کر لیں۔
लेकिन खालिद वो शख्सियत थी जिसने बिस्तर मरक पर कहा था कि मेरे जिस्म पर कोई जगह ऐसी है जिस पर जहाद का जख्म ना आया हो। उनका किरदार इतना कमज़ोर नहीं हो सकता था कि वो एक औरत की खातर अपने रुतबे का नाजायज़ फ़ायदा उठाते। खालिद बिन वलीद के हक में बात करने वालों ने कहा है कि खालिद बिन वलीद ने मालिक बिन नवेरा और उसके साथियों को कैद में डाल दिया था और उन्हें मदीना भेजना था। रात बहुत सर्द थी। खालिद बिन वलीद को ख्याल आया कि कैदी सर्दी से ठिठर रहे होंगे। उन्होंने हुक्म दिया कि दाफ़ाउ सराकुम, इसका तर्जमा है कि कैदियों को गर्मी पहुंचाओ। कनाना की जुबान में मुदाफ़ा का लफ्ज़ कत्ल के मानों में इस्तेमाल होता है। बदकिस्मती से ये कैदी जिन आदमियों के पहरे में थे वो कनाना के रहने वाले थे। उन्हें यह भी मालूम था कि मालिक बिन नवेरा और उसके साथियों के जराइम कितने संगीन हैं। चनाचे उन्होंने गर्मी पहुंचाओ को कत्ल के मानों में लिया और मालिक और उसके साथियों को कत्ल कर दिया। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को पता चला तो उन्होंने कहा, अल्लाह जो काम करना चाहता है वो हो के रहता है। उन दो के अलावा और भी रवायात मुख्तलिफ तारीखों में आई हैं जो एक दूसरे की तरदीद करती हैं। उनमें बाद खालिद बिन वलीद के हक में जाती हैं, बाद खिलाफ। मुखालिफाना रवायात के मुसन्निफों के मजहबी फ़िरकों को देखो तो साफ पता चलता है कि उनके एक एक लफ्ज़ में तअस्सुब भरा हुआ है और वो खालिद बिन वलीद को रसवा कर रहे हैं। तारीख में मुतज़ाद कहानियाँ मिलती हैं, लेकिन किसी भी मुर्रख ने यह नहीं लिखा है कि इस शादी पर लैला का क्या रद्द अमल था। क्या लैला ने खालिद बिन वलीद को मजबूर होकर कबूल किया था या वो खुश थी कि एक अजीम सिपा सालार की बीवी बन गई है जिसकी फतोहात के चर्चे सरजमीन अरब के गोशे गोशे तक पहुंच गए हैं। उस वक़्त के जंगी रिवाज के मुताबिक लैला माले गनीमत थी। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उसे लोंडी बनाकर भी अपने पास रख सकते थे। तारीख में एक ऐसा इशारा मिलता है जो खालिद बिन वलीद के हक में जाता है। वो यूं है कि खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उसे किसी की या अपनी लोंडी बनने से बचा लिया था। वो इतनी हसीन थी कि शहजादी लगती थी। खालिद बिन वलीद जानते थे कि लोंडियों की ज़िंदगी क्या होती है। खालिद बिन वलीद ने यह भी देख लिया था कि लैला जितनी खूबसूरत है इतनी ही ज़हीन और दाना है। उन्होंने इस औरत की सलाहियतों को तबाही से बचा लिया था। यह खबर मदीना पहुंच गई कि खालिद बिन वलीद ने मालिक बिन नवेरा को कत्ल करके उसकी बीवी के साथ शादी कर ली है। खबर पहुंची भी सीधी खलीफतुल मुस्लिमीन अबू बकर सिद्दीक के पास, और खबर पहुंचाने वाले अबू कतादा अंसारी थे जो इस शादी पर नाराज होकर मदीना चले गए थे। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस खबर को ज्यादा अहमियत ना दी। उन्होंने कहा कि खालिद बिन वलीद को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैफुल्लाह का खिताब दिया था, उनके खिलाफ वो कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। खालिद बिन वलीद ने किसी जिंदा आदमी की बीवी को बरगला कर अपनी बीवी नहीं बनाया। अबू कतादा अंसारी खलीफतुल मुस्लिमीन के जवाब से मुतमईन ना हुए। वो उमर फारूक के पास चले गए और उन्हें ऐसे अंदाज से लैला की खालिद बिन वलीद के साथ शादी की खबर सुनाई जैसे खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अयाश इंसान हों और उनकी ऐश परस्ती उनके फ़राइज़ पर असरअंदाज हो रही हो। उमर फारूक गुस्से में आ गए और अबू कतादा को साथ लेकर अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास गए। खलीफतुल मुस्लिमीन उमर फारूक ने अबू बकर सिद्दीक से कहा, खालिद का जुर्म मामूली नहीं, वो कैसे साबित कर सकता है कि बनु जरबू के सरदार मालिक बिन नवेरा का कत्ल जायज़ था। मगर तुम चाहते क्या हो उमर? अबू बकर सिद्दीक ने पूछा। खालिद की माजूली, उमर फारूक ने कहा। सिर्फ माजूली नहीं, खालिद बिन वलीद को गिरफ्तार करके यहाँ लाया जाए और उसे सजा दी जाए। ऐ उमर, अबू बकर सिद्दीक ने कहा, मैं इतना मान लेता हूँ कि खालिद बिन वलीद से गलती हुई है, लेकिन यह गलती इतनी संगीन नहीं कि उसे माजूल भी किया जाए और सजा भी दी जाए। उमर फारूक अबू बकर सिद्दीक के पीछे पड़े रहे। दरअसल उमर फारूक इंतहा दर्जे के इंसाफ पसंद और डिसिप्लिन की पाबंदी में बहुत सख्त थे। वो नहीं चाहते थे कि सालारों में कोई गलत हरकत रवाज पा जाए। नहीं उमर, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, मैं इस शमशीर को न्याम में नहीं डाल सकता जिसे अल्लाह ने काफिरों पर मुसल्लत किया हो।